हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले कुछ प्रॉब्लम किए थे, कुछ और प्रॉब्लम उसका करेंगे। उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेंगे। उसके बाद हम ईएमआई चैप्टर देखेंगे और उसके बाद 11th का कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जैसे एसएचएम है, वेव ऑप्टिक्स, वो तो हम पिछले ही देखे थे। साउंड वाउंड वो सब वाला जो चैप्टर है, जो 11th वाला पार्ट है हीट, वो भी कवर करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन में एक वोल्ट मीटर पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, तो उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसमें आपको दिया हुआ है 84 वोल्ट, इसमें एक बैटरी सेल लगा हुआ है और यहाँ पे हम वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इस वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर का रीडिंग बताइए। तो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन में पूछा जाए वोल्ट मीटर का रीडिंग, और दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम, मतलब इसके अबाउट आपको क्या चाहिए, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस बिफोर द वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड, मतलब इसको कनेक्ट करने से पहले। तो आइए इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। तो एक क्वेश्चन और लाएंगे जो पोटेंशियोमीटर पे रहेगा। इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, इस वोल्ट मीटर का आप रीडिंग बताइए। और दूसरा पीडी इन द सेंस पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम बिफोर द वोल्ट मीटर वाज कनेक्टेड। अब देखिए वोल्ट मीटर पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक वोल्ट मीटर पे और दूसरा पोटेंशियोमीटर पे। इससे बहुत सारा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो इस पे क्वेश्चन करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका कंसेप्ट क्या है, वोल्ट मीटर हम क्यों यूज करते हैं, इससे क्या डिवाइस पे फर्क पड़ता है, तो सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। पहले तो वोल्ट मीटर हम इसलिए यूज करते हैं जिससे हम किसी का भी पोटेंशियल हम क्या करें, पोटेंशियल माप सकें, मतलब उस पोटेंशियल का रीडिंग के लिए हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर। और दूसरा किसी भी डिवाइस को हार्म होने से बचाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम पोटेंशियोमीटर पे करेंगे जो कि आगे करेंगे, और ये आपका वोल्ट मीटर, दोनों का कंसेप्ट आपका एक एक करके क्लियर हो जाएगा। इसमें हम क्या किए, 84 वोल्ट का बैटरी हम लगाए, सेल लगाए, और अगर 84 वोल्ट का लगाया और अगर हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, ये जो डिवाइस है वो क्या हो जाएगा, डिसमिस्ड हो जाएगा, यानी कि हार्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। इस पॉइंट को लेट्स, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज सी, तो ए और सी, और इस पॉइंट को हम कुछ भी, लेट्स दिस पॉइंट इज बी। तो क्या करते हैं, मतलब उसका जो पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अब क्यों यूज करते हैं ये भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम इसलिए ही यूज करते हैं क्योंकि हम पोटेंशियल उसका कम करने का कोशिश करते हैं। तो अगर हम डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर देंगे 100 ओम और 200 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हार्मफुल हो जाएगा, और जिसके वजह से ये टोटल सर्किट डिसमिस्ड हो जाएगा। तो इसीलिए हम यूज किए क्या, वोल्ट मीटर। तो आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, इसका रीडिंग बताइए। और दूसरा इसका पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी इसको यूज करने से पहले, किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच का पोटेंशियल, ए और सी के बीच का पोटेंशियल बताइए यूज करने से पहले, ताकि ये आपको पता चले कि इससे यूज करने से फायदा क्या है। तो पहला हम क्या करेंगे, आर इफेक्टिव निकालेंगे, इसका रेजिस्टेंस सारा का निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस के लिए हम हमेशा यूज करते हैं इसका पहले आर इफेक्टिव, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आपस में दिख रहा है कि ये वोल्ट मीटर को हम किस में कनेक्ट करते हैं, तो ये भी आपको दिख रहा होगा कि उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम यूज करते हैं। दूसरा उसका
जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो बहुत ज़्यादा, वेरी हाई। जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना हमारे लिए वो काम करेगा। तो क्या है, पहले हम ए और सी के बीच में क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों आपस में आपको क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। तो 100 ओम इंटू 400 ओम। तो जैसा कि दो पैरेलल में दिखे तो हमेशा यूज करते हैं फॉर ए पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये आपका हो जाता है R इक्विवेलेंट, जब दो आपस में क्या दिखे, पैरेलल दिखे, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए और सी के बीच में, तो ये हो जाएगा 400 ओम प्लस 100 ओम। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली 400 ओम इंटू 100 ओम डिवाइडेड बाय 500 ओम। तो यहाँ से आपका सिंपली निकल जाएगा, यहाँ से इसको यूज कीजिए तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली 80। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 80 ओम, 80 ओम ए और सी के बीच में। और आर इफेक्टिव हम टोटल सर्किट के लिए निकालते हैं, आर इफेक्टिव फॉर ए एंड बी, और वो पूरा सर्किट में हो जाएगा ए और बी के बीच में। तो क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या आ गया, ओवरऑल रेजिस्टेंस आप ऐसा समझिए कि इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस 80 है और इसका क्या है 2, और ये आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन दिखेगा, ये आपस में आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिखेगा। तो आर इफेक्टिव आ जाएगा 200 ओम प्लस 80 ओम। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 280 ओम। क्या, आर इफेक्टिव, पूरा सर्किट का आर इफेक्टिव हम क्या निकाल पाए, पूरा सर्किट का वोल्टमीटर मतलब बैटरी आपको 84 दिया हुआ है। तो हम पहले ये निकाल लें कि पूरा सर्किट में करंट कितना मूव कर रहा है। तो जैसा कि आपको बेसिक फॉर्मूला है V बराबर आई आर, आर के जगह पे आर इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। तो यहाँ से आई का वैल्यू आपका आ जाएगा V बाय आर इक्विवेलेंट। तो आपको हर चीज़ पता है, यहाँ से करंट निकल जाएगा जो पूरा सर्किट में मूव कर रहा है। तो कितना हो जाएगा वोल्ट, यहाँ आपका है 84 डिवाइडेड बाय 280। तो यहाँ से इतना एम्पियर आ जाएगा। तो ये करीब करीब 280, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आएगा 0.3 एम्पियर। इतना करंट मूव कर रहा है किसमें, पूरा सर्किट में। लेकिन हमको ये निकालना है पर्टिकुलर किसके बीच में, वोल्टमीटर के बीच में, यानी कि इसके बीच में कितना करंट है। तो क्या करेंगे, फिर बेसिक सा रूल है कि इसके बीच में यहाँ से कितना आएगा 0.3 एम्पियर आएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, कितना जाएगा मेरे को पता नहीं है, बस यहाँ से हम निकाल लेंगे क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम है। तो जैसा कि है ए और सी के बीच में दोनों का वोल्टेज अगर सेम है तो क्या करेंगे, V बराबर आई आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए और सी के बीच में हम यहाँ से निकाल लेते हैं इसके वजह से। तो इसके वजह से समझ लेते हैं इधर करंट आई गया, और इधर अगर आई गया तो इधर के कितना बचेगा 0.3 माइनस आई। अब ध्यान से देखिए, दो ही रास्ते हैं, या तो करंट इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। इधर अगर आई गया, टोटल करंट आपको 0.3 एम्पियर पता है, तो इधर कितना बचेगा 0.3 इंटू आई। और एक चीज़ आपको पता है कि दोनों का पोटेंशियल सेम है, यानी कि दोनों वोल्टमीटर आर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में ये कनेक्टेड है। तो इसका भी पोटेंशियल वही होगा जो इसका पोटेंशियल होगा। तो यहाँ से हम इसको यूज करके हम क्या निकाल लेंगे कि वोल्टमीटर से पहले करंट कितना पास हो रहा है, वहाँ से हम निकाल लेते हैं। ये वैल्यू हमको चाहिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा V बराबर आई आर, क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम है तो यहाँ लिखेंगे इधर करंट कितना जा रहा है 100 ओम है, करंट आई है, क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम है, दोनों ए और सी के बीच में ही लगा हुआ है, वोल्टमीटर भी लगा हुआ है और ये 100 ओम जो रेजिस्टर है वो भी। तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसीलिए इक्वल कर लिए। इधर कितना करंट जा रहा है, तो 0.3 माइनस आई, रेजिस्टेंस क्या है
400। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, लेकिन हमारा आई हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए आई 0.3 माइनस आई। तो आई का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, क्लियरली कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा आई इज इक्वल टू 0.3 माइनस 4i। तो इधर आपका आ जाएगा 5i डेट इज इक्वल टू 0.3। तो आई बराबर आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 5 एम्पियर। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आई माइनस इसी का वैल्यू आपको चाहिए। तो ये आपका आ गया आई, और आपको क्या चाहिए 0.3 माइनस आई। आई का वैल्यू यहाँ से आपको क्लियरली हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा जाता यहाँ से थोड़ा सा 1.2 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका आ जाता 0.24। 0.24 इधर से जा रहा है, तो इधर से कितना जाएगा, तो ये आपका थोड़ा सा 0.24 इधर से जा रहा है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो 0.24 इधर से जा रहा है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि रीडिंग बताइए वोल्ट मीटर का। तो इधर से अगर 0.24 जा रहा है, आई का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा 0.24 एम्पियर। तो यहाँ से V बराबर आई आर के वजह से, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इधर से कितना जा रहा है, इधर से जा रहा है आपका 0.24। तो इसमें 0.3 में कन्वर्ट कर लीजिए, तो यहाँ से भी आपका सिंपली आ जाएगा। इधर 24 जा रहा है, तो 0.3 माइनस 0.24, तो इधर से आपका आ जाएगा 0.06। तो इधर से करंट कितना जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है 0.06। इसका रेजिस्टेंस कितना है 400, तो यहाँ से आ जाएगा 24 वोल्ट। तो अगर वोल्ट मीटर का रीडिंग आपसे पूछा है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 24 वोल्ट, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। आपसे सेकेंड पार्ट में पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम बिफोर द वोल्ट मीटर वाज कनेक्टेड। इसके कनेक्ट करने से पहले इसके बीच का पोटेंशियल बताइए। तो इसके पहले का अगर हमसे पूछे तो क्या करेंगे, जब वोल्ट मीटर हम यूज ही नहीं कर रहे थे तो हम ऐसा करेंगे, तो आपका सर्किट कुछ सिंपल सा ऐसा बनेगा, और इधर आपका 100 और इधर आपका 200, इसको हम कनेक्ट किए, ये आपका हो जाएगा 100 ओम, ये आपका हो जाएगा 200 ओम, ये हो जाएगा 84 वोल्ट। तो यहाँ से आपका आ जाएगा V बराबर आई आर से। तो यहाँ से आपका आ जाएगा करंट का वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा क्या, सिंपली ये आपस में क्या दिख रहा है, सीरीज कम्बिनेशन दिख रहा है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा आई का वैल्यू V बाई आर, आर इफेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे सिंपली 300। यहाँ से आ जाएगा सिंपली 84 डिवाइडेड बाय 300 ओम। तो करंट आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आपका हो जाएगा 3 × 2, और यहाँ से 2 और 4 8 28। तो यहाँ से आ जाएगा 0.28। और आपसे क्या पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। करंट आपको पता है, रेजिस्टेंस आपको पता है, तो करंट क्या हो जाता है, करंट हो जाता है 0.28 एम्पियर का करंट है। और यहाँ से अगर पोटेंशियल पूछ रहा है तो V बराबर आई आर, आई पता है आर पता है, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.28 इंटू रेजिस्टेंस 100। तो यहाँ से आपका आ जाता 28 वोल्ट। यानी कि जब हम इसमें यूज कर रहे थे, जब पोटेंशियल मीटर हम यूज नहीं किए थे, तब इसका जो पोटेंशियल था वो 28 वोल्ट था, लेकिन लगाने के बाद इसका पोटेंशियल क्या हो गया 24 हो रहा है। इसीलिए ये डिवाइस को सेव करता है ड्यू टू हायर पोटेंशियल। पोटेंशियल से आप ध्यान से देखिए, पहले 28 था, अब क्या हो गया लास्ट में 24। तो कितना से चेंज हो गया, 4 वोल्ट से ये चेंज हो गया। मतलब 4 वोल्ट से, यानी ये पोटेंशियल मीटर यूज करने से इस पे 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एमीटर दोनों का यूज है। ये आपका एमीटर है जो कि 2 ओम इसका हमने रेजिस्टेंस लिया है,
और ये आपको V फॉर वोल्ट मीटर। अब इसमें आपको दोनों का रीडिंग बताना है, तब जब ऐसा कनेक्शन हो। दूसरा, ये कनेक्शन सेकेंड पार्ट में इसमें इंसर्ट किया गया, और ये तो पहले पार्ट 1 कर लेते हैं, उसके बाद पार्ट 2 करेंगे। इसका आपको एक सेल हम यूज किए हैं जिसका वैल्यू आपको 4.3 वोल्ट है। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, और ये रेजिस्टेंस समझिए कि 50 ओम दिया हुआ है। तो आप बताइए कि एमीटर का रीडिंग, यानी रीडिंग ऑफ, फाइंड द रीडिंग ऑफ बोथ एमीटर एंड वोल्टमीटर। फाइंड द रीडिंग ऑफ voltmeter and ammeter, voltmeter and ammeter। इसका रीडिंग आप बताइए। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों का रीडिंग हम एक एक करके निकालेंगे। तो ऐसा देखते हैं, यहाँ से करंट जो है ऐसे आया, आई करंट आया, इधर गया, टोटल करंट आप यहाँ से अगर देखें तो कितना होगा। तो जैसा कि हम ले लेते हैं आई करंट, एक तरफ आई जाएगा, इधर आई बन गया, तो इधर कितना बचेगा, आई माइनस आई वन। अब ध्यान से देखिए, सेल से कितना करंट यहाँ से निकला। अब जितना निकला उतना ही इसमें क्या हो जाएगा, वापस भी आएगा। और आपको दोनों का रीडिंग बताना है, किसका, वोल्टमीटर का। इधर से आई वन गया, तो इधर क्या बचेगा, आई माइनस आई वन। इधर बच जाएगा आपका, इधर आई वन गया तो इधर बचेगा आई माइनस आई वन। तो बस अब इसमें लूप लॉ लगाइए। अब कुछ बड़ा इसमें है नहीं, सबका नेमिंग दे देते हैं। लेट्स दिस पॉइंट इज ए, पी, सी, दिस पॉइंट डी, ई, सबका अलग अलग नेमिंग दे देते हैं। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, लूप लॉ। जैसा कि आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि सारा काम को क्या निकालना है, रीडिंग निकालना है, वोल्टमीटर एमीटर। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले करते हैं, उसके बाद हम फिर आएंगे सेकेंड पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट में जैसा कि आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट को आप ले लीजिए, सी डी ले लिए, एफ ले लीजिए। तो जैसा कि आपको पता है वोल्टमीटर यहाँ से आपको दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो यहाँ से एक कंसेप्ट हम यूज करेंगे तो डायरेक्टली निकल जाएगा कि इसके बीच का, यानी कि पोटेंशियल बिटवीन डी एंड एफ, डी वी डी माइनस वी एफ, वही होगा जो पोटेंशियल ऑफ वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का भी पोटेंशियल वही है जो इसका है, किसका, 50 ओम। एज सच 50 ओम का जो पोटेंशियल है, क्योंकि दोनों किसके बीच में है, आपका डी और एफ के बीच में ही है। तो दोनों अगर सेम पोटेंशियल के बीच में है तो क्या करेंगे, दोनों का पोटेंशियल हम बराबर कर देंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम किए थे। तो यहाँ तक तो कोई बड़ा चेंज है नहीं। क्या किए, दोनों का पोटेंशियल जो कि डी और एफ के बीच में है, दोनों का हम बराबर करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है फॉर्मूला V बराबर आई आर, तो दोनों का पोटेंशियल हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो इसका 50 ओम करंट इधर से पास कितना हो रहा है, I1, दैट इज इक्वल टू, इसका हम वोल्टेज निकालेंगे, दोनों आपस में बराबर है क्योंकि दोनों सेमी पोटेंशियल के बीच में है। तो इसका कितना है, 200 ओम। इसके बीच का करंट क्या हो जाएगा, I माइनस आई वन। तो यहाँ से अगर इसको हम यूज करते हैं तो ये आपका 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा I1 दैट इज इक्वल टू I माइनस I1 का 4 टाइम्स। तो यहाँ से आपका आ जाएगा I1 इज इक्वल टू 4I माइनस 4I1
तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5i1 दैट इज इक्वल टू 5i1 दैट इज इक्वल टू 4i। तो यहाँ से i और i1 में रिलेशन आ गया। और तो i क्या है, i1 का वैल्यू आपका आ जाएगा सिंपली 4/5i। तो आपको पता है कि इधर जो करंट गया 4/5 उसका पार्ट गया, और वैसे जाना भी चाहिए था। ये चीज़ आपको इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस, मतलब बीच में हिंड्रेंस कितना आ रहा है, रेजिस्ट कितना कर रहा है, उसके हिसाब से जाता है। तो अगर आई करंट इधर गया तो उसका 5 गुना, आप ध्यान से देखिए, इसके 5 गुना रेजिस्टेंस है। तो करंट कितना जाएगा, हम अभी बताए थे कि अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा, तो करंट जो होता है वो बहुत कम होता है। तो रेजिस्टेंस उसके करंट के हिसाब से ही जाता है। तो जैसा कि इसका 5 टाइम्स था, वैसे भी आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको डायरेक्ट यहीं से आपको क्लियर दिख रहा है कि सिर्फ 5 गुना ज़्यादा है क्या इसका रेजिस्टेंस, तो इससे 5 गुना कम इधर करंट आएगा। यानी कि इधर अगर आई जा रहा है, i1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर इधर आई चला है तो इधर क्या रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इधर कम है, 50 ही है, तो इधर करंट ज़्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो किस लूप को आप यूज किए, इस लूप को यूज किए। एक इक्वेशन से एक इक्वेशन और लाते हैं इधर पूरा। तो बस इसमें आपको क्या लगाना है, बस लूप ही लॉ तो लगाना ही है। तो एक बार हम लूप लॉ लगाएंगे, लूप लॉ ए बी इधर एफ, फिर वापस से डी, और डी से फिर वापस से ए। तो इस लूप में हम फिर से एक बार घूमेंगे। तो जैसा कि पहला आपको मिलेगा 4.3 पॉजिटिव टर्मिनल, इसमें आपको आ जाएगा 1 एम्पियर। और ध्यान से देखिए करंट इधर आ रहा है तो इधर से वापस जाएगा, तो उसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम आएंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 ओम करंट कितना है, इसमें आई ले लिए हैं, टोटल आई, कैपिटल आई। फिर क्या किए, ए से बी गए, बी से एफ आएंगे तो इधर आएंगे, तो इसका क्या है 2 ओम है। और इधर करंट कितना आता है, तो ये दोनों मिलेगा तो इधर जो करंट है पूरा आई हो जाएगा। तो प्लस, क्योंकि इधर तो करंट जाएगा नहीं तो सारा करंट इधर से ही पास करेगा, तो 2 ओम इसका रेजिस्टेंस है और करंट इसमें आई। और फिर इधर से आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए से बी गए तो अपोजिट डायरेक्शन में था, और हम ये 2 भी इधर से आ रहे हैं, बी से इधर आ रहे हैं तो अपोजिट है, तो ये भी नेगेटिव साइन हो जाएगा। और इधर आएंगे, ये भी अपोजिट है तो नेगेटिव साइन। 50 ओम इंटू i1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव कर रहे थे तो सारा नेगेटिव हो गया। सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी करंट के अगर अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए करंट इधर जा रहा है, करंट सिंपल सा बात है, उसके हम अपोजिट आ रहे हैं, करंट इधर जा रहा था तो सारा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया था, i1 में रिलेशन, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब ये क्वेश्चन कुछ बड़ा चैलेंजिंग रहा नहीं, तो इसको यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका टोटल, अगर हम यहाँ से देखें तो 4.3 2i प्लस 3, यहाँ पे 3i, और यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली दैट इज इक्वल टू 50i1। 50i1, i1 का वैल्यू बस हम वहाँ रख देते हैं। तो i1 का वैल्यू अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 4/5 i, तो 5 से ये कैंसिल हुआ 10, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4.3 माइनस 3i दैट इज इक्वल टू 40i। तो ये उधर गया तो क्या हो जाएगा 43i डेट इज इक्वल टू 4.3। तो i का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा, इधर आ जाएगा 43i
यहाँ से 4.3 डिवाइडेड बाय 43, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सिंपली आई का वैल्यू आपका आ जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाय 43, यहाँ से 0 और यहाँ से क्लियर आपको दिख जाएगा 0.1 एम्पियर। तो आई का वैल्यू आपका आ गया, आई का वैल्यू क्या आ गया, 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। तो आपका रीडिंग भी आ जाएगा। रीडिंग अगर हमको वोल्टमीटर का चाहिए तो वोल्टमीटर का करंट क्या होना चाहिए, वोल्टमीटर का करंट I माइनस I1। तो रीडिंग अगर चाहिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4.5 इंटू आई, 4.5 का क्या 0.8 हो जाएगा, I का वैल्यू है क्या 0.1, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0.08 एम्पियर का करंट किधर जा रहा है आपका, 0.08 एम्पियर का करंट इधर गया। और आपको क्या चाहिए, रीडिंग चाहिए। तो रीडिंग चाहिए तो क्या करेंगे, V बराबर IR से। तो करंट अगर आपको पता चल गया कि I1 का वैल्यू क्या हो गया, I1 का ये हो गया, तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से करंट कितना पास कर रहा है, करंट इसके 0.08 एम्पियर, रेजिस्टेंस क्या है इसका 50, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10, तो यहाँ से आपका क्लियरली आ जाएगा वोल्टमीटर का रीडिंग आ जाएगा। तो करीब करीब इसको हम लिखेंगे तो 8/100 इंटू 50, तो यहाँ से 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 वोल्ट। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आएंगे, फिर से एक बार लूप लो लगाएंगे। इसके बी पार्ट में आपसे ये पूछा है कि इसको हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, इसको हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो यही 2 बार लूप लो लगाएंगे, होपफुली